हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, हल षष्ठी व्रत यानी जिसको लल्हई छठ या हर छठ या बलराम जयंती आने वाली है और ये पड़ रही है 2025 में। आप तारीख नोट कर लें, 14 अगस्त लिख लें आप, 14 अगस्त गुरुवार का दिन अपने आप में बहुत शुभ है। इस दिन पड़ रही है हल षष्ठी व्रत, जिसको लल्हई छठ या हर छठ या बलराम जयंती के नाम से जाना जाता है। सब प्रथम तो आपको हल षष्ठी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इस दिन प्रातःकाल स्नान करें, अगर आप व्रत रखती हैं तो पूजा स्थल को गोबर से साफ करें, गंगा जल छिड़के, एक छोटा सा कुआं मिट्टी का बना लें या गड्ढा खोद लें, उसमें पलास है, कूलर है, अन्य पवित्र पेड़ों की टहनियां लाकर एक हल जैसा ढांचा बनाएं या फिर हल बनाएं, और जिसे जो है बलराम का प्रतीक माना जाता है, भगवान बलराम का प्रतीक माना जाता है, जो हल जैसा ढांचा बनाते हैं। अगर भगवान बलराम की फोटो मिल जाए तो फोटो भी ला सकते हैं आप। भगवान के आगे छोटे छोटे कुल्हड़ों में 7 प्रकार के अनाज रखें। साबुत अनाज जैसे ज्वार है, धान है, धान होता है ना, धान, ज्वार, धान, गेहूं, मूंग, उड़द, मक्का, जौ। अच्छा, मैं यहाँ पर बता दूं, कहीं कहीं 6 भी रखते हैं क्योंकि हल षष्ठी है ना, इसलिए। लेकिन मेरे हिसाब से 7 प्रकार के अनाज रखने चाहिए: ज्वार, धान, गेहूं, मूंग, उड़द, मक्का, जौ। और पूजन के दौरान गाय का दूध उपयोग नहीं किया जाता। यदि दूध लेना हो तो केवल भैंस का दूध या दही आप ले सकती हैं इस व्रत में। और ये व्रत जो है बिल्कुल निर्जला रखा जाता है। शाम के समय आप भैंस का दूध पी सकती हैं, बाकी ज्यादा कुछ नहीं खाया जाता। बाकी अपने घर की परंपरा के आधार पर रखें आप। यह व्रत जो है भगवान बलराम यानी श्री कृष्ण के बड़े भाई को समर्पित है, जिन्हें कृषि के देवता और हल के धारक के रूप में पूजा जाता है। बलराम जी का जन्म भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हुआ था, इसलिए इस दिन को बलराम जयंती भी कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी। बलराम जी का जन्म उत्सव के रूप में भी माना जाता है क्योंकि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को इनका जन्म हुआ था। बलराम जी को धरती का पालन करता, अन्न वृष्टि के कारक माना जाता है, इसलिए कृषक परिवार विशेष रूप से इस व्रत को करते हैं। पौराणिक कथा में कहा जाता है, एक संबंध है इस कथा का, जैसे कि एक बार एक स्त्री ने षष्ठी माता की अवहेलना करी और बच्चे के जन्म के कुछ दिन बाद ही खेत में हल चला दिया था। इस अपमान से क्रोधित होकर षष्ठी माता ने उसके बच्चे को हानि पहुंचा दी। बाद में वह स्त्री पश्चाताप करके माता षष्ठी और बलराम जी की पूजा करने लगी, जिससे उसका बच्चा पुनः सुरक्षित हो गया। तभी से लोगों के मन में विश्वास आ गया कि इस दिन खेती के औजार जैसे हल वगैरह है और भी जो औजार होते हैं उनकी पूजा करने से, उपवास रखने से संतान की रक्षा होती है और कृषि की उन्नति होती है, ऐसा मानना है। यह भी कहा जाता है इस व्रत को रखने वाली महिला के जो संतान होती है उसकी दीर्घायु होती है। अगर संतान नहीं है तो शीघ्र ही संतान सुख प्राप्त होता है। यानी कुल मिलाकर संतान की सुरक्षा, दीर्घायु के लिए व्रत रखा जाता है। संतान की रक्षा होती है, जिनके संतान नहीं है उनके भी संतान की प्राप्ति होती है। मानता यह भी है कि जिनके संतान है, लड़का संतान है, जिनके पुत्र संतान है, वही व्रत रखती है। लेकिन पुत्र पुत्री में भेद न होने के कारण आजकल सभी लोग व्रत रखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये व्रत जो महिलाएं रखती हैं उससे संतान का रोग व्याधि से मुक्ति मिलती है, लंबी उम्र होती है। बलराम जी को हल के साथ धरती को भी जोतते थे, जिससे अन्न धान्य उत्पन्न होता है। यानी बलराम जी के साथ हल के साथ धरती को भी जोतते थे, इसलिए अन्न धान्य उत्पन्न होता था, इसलिए व्रत भी और भी अच्छा माना जाता है। यानी कुल मिलाकर आप हल की पूजा करें जो बलराम जी का प्रतीक माना जाता है। और इस दिन जो है गाय का दूध, दही, घी खाना वर्जित है। केवल भैंस का दूध आप प्रयोग में ला सकते, दही ला सकते। खेत में हल चलाना, बीज बोना, धरती को काटना भी निषिद्ध है। और 7 प्रकार के अनाज जो है हल पर चढ़ाकर और पूजा करें, जो कृषि की समृद्धि का प्रतीक है, ऐसा माना जाता है। एक बात और आती है कि इस दिन जो है हल जो है आपके सामने है, उस पर गंगा जल के छींटे लगाकर पीले कपड़े में हल्दी, अक्षत और फूल बांधकर उनको ऊपर चढ़ाएं और ओम हल धराय नमः 108 बार जाप करें। खेती की बाधा दूर होती है, घर में अन्न धन भंडार भरे रहते हैं। ये कुछ उपाय हैं जो मैं बता रही हूँ, इनको कर सकती हैं आप। संतान की रक्षा के लिए पीली मिट्टी से षष्ठी माता की प्रतिमा बनाकर भैंस के दूध से स्नान कराएं। 7 प्रकार के अनाज, गेहूं, जौ, मक्का, चना, मूंग, उड़द, धान चढ़ाएं। उसके बाद संतान की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करें। फिर संतान का माथा उस अनाज से स्पर्श कराकर वह अनाज पक्षियों को खिला दें। कुछ विशेष नियम होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, दूध, दही, घी जो गाय का है उसका सेवन नहीं करना चाहिए। भैंस के दूध का आप सेवन कर सकती है, दही का भी सेवन कर सकती हैं। इससे संतान को दीर्घायु का बल मिलता है। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। 7 परिक्रमा करके संतान सुख और जीवन के संकट दूर करने के लिए प्रार्थना करें।
ये भी कहा जाता है पूजा के बाद एक साफ तांबे या पीतल के बर्तन में पानी भरकर उसमें हल्का प्रतिबिंब देखें। यह क्रिया हल दर्शन कहलाती है और इसको करने से वर्ष भर कृषि व्यवसाय परिवार में स्थिरता रहती है। इस दिन गरीब ब्राह्मण को पीले कपड़े में 1.25 किलो चावल, एक पूरा हल्दी का पैकेट अपने बच्चे के ऊपर से घुमाकर दान करें। इससे बालक जो है रोग मुक्त होता है, तेजस्वी बनता है। रात्रि में कथा का श्रवण जरूर करें। व्रत की रात को बलराम जी और षष्ठी माता की कथा सुनना अनिवार्य है। कथा के बगैर पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसके अलावा गाय के दूध, दही, घी का सेवन बिल्कुल ना करें। हल चलाना, खेत जोतना इस दिन बिल्कुल वर्जित है, बिल्कुल ना चलाएं, विश्राम दें। अनाज पीसना, काटना ये भी नहीं चाहिए इस दिन। मांस, मछली, अंडा, शराब का सेवन बिल्कुल ना करें। बाल काटना, नाखून काटना ये भी बिल्कुल ना करें, अच्छा नहीं माना जाता। झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें। इसके अलावा सूर्योदय से ये पूजा शुरू हो जाती है और पूरे दिन तक जैसे किसी का खाते होंगे अन्न, फल वगैरह, वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं खाना चाहिए। ये जो व्रत है बिल्कुल निर्जला रखा जाता है। लेकिन अगर आप पे नहीं रखा जाता तो जल वगैरह आप पी सकती है, वैसे निर्जला बताया गया है। और गाय के दूध का तो बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। और बाकी अपने घर की परंपरा के आधार पर रखें। शाम के समय कथा का श्रवण जरूर करें और जब पूजा पूर्ण हो जाए आपकी, अगले दिन जो है आप अनाज और फल वगैरह आप ले सकती है। इस तरह ये व्रत पूर्ण होता है। इसके अलावा एक कथा आती है इसकी कि बहुत समय पहले की बात थी। एक गांव में एक किसान दंपत्ति रहते थे। उनका एक छोटा सा बच्चा था। बच्चे के जन्म के 6ठे दिन का समय चल रहा था। इस अवधि में परंपरा के आधार पर माँ को खेत में हल चलाना या खेती का कोई काम करने की मनाही थी, ताकि माँ और बच्चा विश्राम कर सके और माता देवी का आशीर्वाद बना रहे। लेकिन उस गांव की वह स्त्री नियमों पर विश्वास नहीं करती थी। एक दिन षष्ठी तिथि थी। अपने पति के साथ वह खेत में चली गई, हल जोतने लगी, मतलब हल से खेत जोतने लगी। लेकिन कहा जाता है कि उसी समय षष्ठी माता वहां से गुजरी। उन्होंने देखा कि नवजात के जन्म के तुरंत बाद वह औरत धरती को जोत रही है। षष्ठी माता क्रोधित हो गई। हे नादान, उन्होंने कहा, इस पवित्र दिन धरती माता और किसी औजार विश्राम करते हैं। तुमने अपने बच्चे के जन्म के बाद भी ये अपमान किया मेरा, इसलिए तुम्हारे बच्चे को मैं अपने लोक लेकर जाऊंगी। क्योंकि वो स्त्री मान नहीं रही थी ना, उसने आके खोदना चालू कर दिया, खेत को जोतना चालू कर दिया हल के द्वारा। और ये दिन षष्ठी माता कहती विश्राम का दिन है, तो माता ने खुद देख लिया। तभी उन्होंने कहा कि नवजात के जन्म के तुरंत बाद भी तुम नहीं मान रही हो, हल जोत रही हो। षष्ठी माता क्रोधित हो गई। उन्होंने कहा, इस पवित्र दिन धरती माता किसी औजार से विश्राम करती है। तुमने अपने बच्चे के जन्म के बाद भी ये अपमान किया, इसलिए तुम्हारे बच्चे को मैं अपने लोक ले जाऊंगी। इतना कहकर माता ने उसके बच्चे को अदृश्य कर दिया। जब स्त्री घर लौटी तो देखा उसका बच्चा गायब था, तो विलाप करने लगी। गाँव के बुजुर्गों ने समझाया, गाँव के जितने बुजुर्ग थे ना, उन्होंने समझाया कि तुमने षष्ठी माता का अपमान किया। यदि तुम सच्चे मन से माता की पूजा करोगी, बलराम जी का स्मरण करोगी, तो मैं तुम्हारे बच्चे को वापस कर देंगी। अगले दिन वह स्त्री पीले वस्त्र पहनकर भैंस का दूध, 7 प्रकार के अनाज, गेहूं, जौ, चना, मूंग, उड़द, दान और हल्का प्रतीक लेकर माता षष्ठी की पूजा करने लगी। मतलब संकल्प किया, आज से मैं इस दिन हल और कृषि औजार का सम्मान करूंगी, गाय का दूध नहीं लूंगी और अपने बच्चे की रक्षा के लिए माता का व्रत करूंगी। पीले वस्त्र पहनकर भैंस का दूध लेकर 7 प्रकार के अनाज, गेहूं, जौ, मक्का, चना, मूंग, उड़द, धान होता है ना, वो हल्का प्रतीक लेकर माता षष्ठी की पूजा उसने विधिवत की। कहा जाता है षष्ठी माता उसकी भक्ति देखकर प्रसन्न हुई, बोली, हे पुत्री, आज से ये व्रत सभी माताओं द्वारा किया जाएगा। इससे उनकी संतान स्वस्थ रहेगी, दीर्घायु होगी, सुखी होगी। माता ने उसका बच्चा लौटा दिया, आशीर्वाद दिया कि जो स्त्री इस दिन उपवास रखेगी, हल्का पूजन करेगी, गाय का दूध नहीं लेगी, उसकी संतान पर मेरा आशीर्वाद बना रहेगा। कुल मिलाकर बात यह है कि संतान सुख की रक्षा, कृषि का सम्मान के लिए व्रत रखा जाता है। धरती माता और कृषि औजार को विश्राम देने का भी दिन है, सम्मान देने का भी दिन है। तो दोस्तों, छोटा सा वीडियो था, मुझे आशा कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।